हेलो सो वेलकम बैक इन माय मिनी व्लॉग। तो आज था वट सावित्री का पूजा और मैं अपने ससुराल से मायके जा रही थी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं मायके क्यों जा रही। एक्चुअली इस बार का वट सावित्री पूजा बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मेरी सिस्टर और मतलब मेरी बड़ी सिस्टर और उसके इन लॉज फैमिली, तो वो सारे लोग मेरे घर पे आए हुए थे मायके। तो मेरी मम्मा ने बोला कि इस बार हम लोग सब मिलके एक साथ वट सावित्री की पूजा करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग मैं उठी थी सुबह में 4 बजे और फिर मैं रेडी होने के बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड हम तीनों निकल पड़े अपने मायके के लिए। तो एक्चुअली रास्ते में मैं ये देखते हुए जा रही थी कि कहीं से हम अगर पत्ता ले पाएँ। पर पत्ता भी इसलिए लेना था क्योंकि जिस भी वट वृक्ष के पास आप जाते हो ना, मतलब वट पेड़ के पास आप जाते हो तो पत्ता बहुत ऊंचा रहता है। पत्ता मिलेगा तो ले लेते हैं क्या? अरे अंकित, यहाँ मिल जाता, बड़ा बड़ा पत्ता था। तो रास्ते में तो 2-3 जगह पार हुआ, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके थे वट वृक्ष के नीचे और मेरी मम्मा भी आ चुकी थी। मम्मा और सिस्टर और उनकी मदर इन लॉ, वो लोग साथ में आए थे और मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग एक तरफ से आए थे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ वो पूजा की थाल रेडी कर रही है और पापा यहाँ पे जल भरने के लिए गए हैं। तो मेरे घर के जस्ट पास में ये एक मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। तो उसके जस्ट सामने एक पेड़ है जहाँ पे हमने पूजा किया। और ये जगह मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 साल से के पास जाती थी। वो मेरे ससुराल से थोड़ा नज़दीक होता था, पर इस बार मायके से थोड़ा नज़दीक है, वहाँ पे मैं आई हूँ। तो हमने पूजा करके जस्ट फेरी देना यहाँ पे, क्योंकि हमारे में फेरी पड़ता है। ये सारे लोग जानते होंगे कि पहले पूजा का जो नियम होता है वो करने के बाद जो मौली धागा होता है उससे फेरी दिया जाता है। फेरी आप कितने बार भी दे सकते हो। बहुत लोग 5 बार देते हैं, बहुत लोग 7 बार देते हैं, कुछ लोग 11 बार देते हैं, कुछ लोग तो 108 बार भी देते हैं। पर हमने फेरी वेरी कंप्लीट किया अपना। और मैं सच बताऊं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, और मेरा हर बार यही हाल होता है इस पूजा में, क्योंकि मैं जो साड़ी पहनती हूँ वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसके ऊपर से चुन्नी होता है, फिर मांग टिक्का और ये सारी चीज़ें पहन के ना बाप रे बहुत हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि वेदर अगर थोड़ा सपोर्ट करे ना तो मेरे को साड़ी से लिटरली कोई इशू नहीं होती है। मैं बहुत अच्छे से आराम से पूजा कर लेती हूँ। और ऊपर से थोड़ा क्राउड हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जब हम आए तो उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर यहाँ तक आने में मेरे को लगता है कि आई गेस 6 साढ़े 6 बज चुके थे। और उस टाइम तक क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो सारे लोग जल्दी आ गए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ते ही जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये पेड़ क्योंकि पतला है तो थोड़ा जगह भी चाहिए होता है पूजा करने के लिए। तो हम सारे लोगों ने पूजा किया और फिर अब हम फेरी दे रहे थे। और फेरी देने के बाद का नियम ये होता है कि आपको हर सुहागन को एक दूसरे को सिंदूर लगाना होता है, वो भी नाक से। तो मुझे ना ये नियम बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे व्लॉग्स और शॉर्ट्स देखते हो कि मुझे रिचुअल्स बहुत पसंद, मतलब मैं बहुत दिल से फॉलो करती हूँ। और नाक से सिंदूर मेरा फेवरेट है, वो भी जब सिंदूर ऑरेंज कलर का हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप 5 या 7, आप जितना भी चाहो उनका सिंदूर लगा सकते हो और उनके आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी सिस्टर को सिंदूर किया और उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद अब हम जा रहे थे मंदिर में, क्योंकि वहाँ पूजा होने के बाद मंदिर में जाके पूजा करना। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने पहले अपनी मम्मी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैंने अपने मदर इन लॉ का आशीर्वाद लिया। मतलब इन शॉर्ट आपको हर जो भी आपसे बड़े हैं वहाँ पे आपको सबका पैर छूना है। और उसके बाद हमें जाना था मंदिर में अंदर, क्योंकि वहाँ पे हम पूजा के बाद जनरली शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ जो पंडित जी बैठे हुए हैं उनके पास हम लोग कथा सुनने के लिए आ गए। तो बेसिकली ये जो कथा होती है ना, ये इस पूजा से रिलेटेड जो पंडित जी सुनाते हैं वो लगभग 5 से 10 मिनट का कथा होता है। तो बोला जाता है कि आप पूजा करने के बाद ये कथा को अगर सुनते हो तो ही आपका ये जो पूजा है वो सफल होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे खोइछा देने का नियम होता है हमारे में। जैसे कि आप जब पूजा कर लेते हो ना, तो आपको हर एक सुहागन को अपने आंचल में खोइछा, मतलब जो भी फल प्रसाद है वो लेके हर एक सुहागन को देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे ही खोइछा देने के लिए आ गई। और मतलब जैसे आप जितना भी दे सकते हो, 5 7 है ना हमारा जो शुभ नंबर्स होता है, आप उसमें लेडीज़, सारे लेडीज़ को जिनको भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो खोइछा देने के बाद और सारी चीज़ें करने के बाद हमने यहाँ पे अपना सामान वामान सब समेटा और अब हमें घर जाना था, घर के लिए निकलना था, क्योंकि यहाँ का रिचुअल होने के बाद अभी घर में भी बहुत सारा रिचुअल है जो हमें करना। तो चलो अभी चलते हैं घर।
इसलिए बोले सब ले हल्दी आते। कैसे मिला? थोड़ा दूर से ले लो। अरे वाह बेटी। आशीर्वाद दे। आज ही दूर तो से वो हम दिन भी है। आज ही तो वो दिन बस है। बस हो गया इतना, अरे गंदा का ऐसे ही हमेशा अच्छा गुस्साते हल्दी भी रहिए। लगा दिए वो करे। मम्मी और क्या हम दो और खाना दो हो गया चलो। प्लेट नहीं है, प्लेट नहीं है। हेलो किटी दी मेरा पंखा कहाँ रखी है? अगर मैं सच में आपको बताऊँ ना तो कुछ कुछ रिचुअल्स हमारे इतने अच्छे होते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप ये पंखा झेलने वाला, आप अपने पति को पंखा झेल, पता नहीं लॉजिक क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। मेरे को अपना पर्व त्योहार सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से मनाना चाहिए।